बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। छोटा महीना या बड़ा महीना आज़ाद वीज़े में क्या होता है, ये मेरे एक दोस्त ने कमेंट करके मुझे पूछा है एक वीडियो में, जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी कि मेरा एक दोस्त छोटे महीने के ऊपर आकर किस तरह ख्वार हुआ यहाँ पर आकर और उसको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो इस दोस्त ने मुझे कमेंट करके पूछा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक इस हवाले से एक डिटेल वीडियो बना दूँ आप लोगों के साथ, ताकि जो मेरे दोस्त पाकिस्तान से नए आने वाले हैं या इधर से कोई किसी भाई को या दोस्त को मंगवाना चाहता है, तो वो ये वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है, ताकि उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और उनको पता चल जाए कि हम कौन सा वीज़ा लें और किस वीज़े पर आकर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ आज़ाद वीज़े के हवाले से कि आज़ाद वीज़ा जो होता है बेसिकली वो आज़ाद वो भी नहीं होता, वो भी किसी कफ़ील के अंडर ही होता है। जिस तरह हम लोग कंपनियों में किसी के अंडर होते हैं, इसी तरह वो भी होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि बंदे पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से बुलाकर वो उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप लोग बाहर जाकर काम कर लीजिए और हमें इतनी पर मंथ कफ़ालत हमें दे दें, आपको 500 या इतनी जितनी भी होती है नॉर्मल, और आप जहाँ मर्ज़ी जाकर काम करें। इसके लिए वो एक पेपर वगैरह होते हैं, वो बना देते हैं आपको, चैम्बर वगैरह के नाम से होते हैं ये पेपर, वो बना देता है। तो लोग अपनी मर्ज़ी से जाकर फिर कहीं भी ठेकेदारों के साथ या कंपनियों में या कहीं भी जाकर रेंट पे काम कर सकते हैं, और इस तरह ये आज़ाद वीज़े वाले काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कफ़ील होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं और आज़ाद वीज़ा कौन कौन सा होता है, ये छोटे महीने वाले कफ़ील कौन से हैं या बड़े महीने वाले कफ़ील कौन से हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो कफ़ील होते हैं ये 2-3 टाइप के होते हैं, यानी ये 2-3 किस्म के कफ़ील होते हैं। जैसे कि हमारे ये जुबेल में, दमाम में या यम्बो वगैरह की तरफ जो कुछ कफ़ील हैं वो होते हैं जिनका ऑफ़िस वगैरह बने होते हैं, बड़े बड़े ऑफ़िस होते हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा इनकी मैन पावर होती है, 300 400 500 इतनी तक भी ये लोग वहाँ से बुलाकर इसी तरह ये सप्लाई पे बंदे दे देते हैं या रेंट पे बंदे इनके काम करते हैं इस तरह जाकर। लेकिन इन कफ़ीलों का ये होता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होते हैं, ये बड़े मुसस्से वाले कफ़ील होते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ये अजीर, मुकीम, चैम्बर, और एक और बड़ा पेपर होता है वेंडर वगैरह होता है। जो इस तरह का कफ़ील होते हैं, इसके बंदे जाकर सब प्लांटों में भी काम कर सकते हैं, साबिक में, अरामको में, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं। और इनका ये है कि इनके अखराजात ज़्यादा होते हैं सालाना, यानी कि इनका तकरीबन 10 से 12 हज़ार रियाल अकामे का होता है इसका, और उसके बाद इनकी कफ़ालत भी ज़्यादा होती है, 500 से ऊपर 600-700 तक इनकी कफ़ालत भी होती है, और इनके और भी डॉक्यूमेंट्स के अखराजात होते हैं। तकरीबन आपको अगर इनके साथ काम करना आपने, तो इनके अखराजात होते हैं वो 15 से 20 हज़ार रियाल के अंदर अंदर इनके जो अकामे वगैरह की कफ़ालत या सारा कुल मिलाकर इतने अखराजात आ जाते हैं। लेकिन इन कफ़ीलों का ये है कि आप जहाँ पर चाहे जाकर काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कोई टेंशन नहीं होती, हर चीज़ इनके पास मौजूद होती है, और आप इतना माशाल्लाह लोग कमाते भी हैं। इधर अरामको में हमारे कुछ दोस्त हैं, वो इतना इतना कमा लेते हैं कि एक 1.5 महीने की सैलरी से या 2 महीने की सैलरी से वो अपना ये अकामा, कफ़ालत, हर चीज़ वो बना सकते हैं पूरी। कुछ वीज़े या कफ़ील वो भी होती हैं कि जिनके ऊपर आकर आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, अपना बिज़नेस कुछ कर सकते हैं, या ये फूड डिलीवरी वगैरह, पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह के, इसके लिए बाइक वगैरह जो फूड डिलीवरी का काम होता है, इसके भी आज़ाद वीज़े के ऊपर लोग आते हैं। लेकिन उनके भी अखराजात इतने ही होते हैं, तकरीबन 12-14 हज़ार रियाल लग जाता है उनका भी, कफ़ालत वफ़ूलत खामा वगैरह लगाकर। तो ये तो हो गया कि जो बड़े मुसस्से वाला कफ़ील होता है। इसके बाद आ जाता है एक फ़र्दी मुसस्से वाला कफ़ील, यानी कि जिसके पास 4 अमाल या 4 बंदे हों, उसको फ़र्दी मुसस्से वाला कफ़ील कहते हैं। इस कफ़ील के अखराजात वगैरह कम होते हैं, यानी कि इसके 500-700 रुपये का सालाना इसका इकामा लग जाता है, और इसके बाद जो कफ़ालत वगैरह होती है वो आपने डिसाइड करनी होती है, वो ख़ुद उसने ये 400-500 जितनी भी वो लेता है, इनका ये अखराजात होते हैं। लेकिन इनके ये होता है कि इनके थोड़े डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, यानी कि इसमें ये चैम्बर वगैरह या इस तरह वेंडर वगैरह का थोड़ा दिक्कत होती है, ये लोग नहीं बना सकते। वरना ये वैसे इन वीज़ों के ऊपर आकर आप आज़ाद काम कर सकते हैं, आप ठेकेदारों के साथ काम कर सकते हैं, आप ये अपनी गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, या ड्राइवर वगैरह या इस तरह के कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग इनके ऊपर आकर। तो ये आमिल आदि वगैरह या इस तरह के मायने के ऊपर आकर आप इनके साथ काम कर सकते हैं, इनके अखराजात भी कम होते हैं।
तो एक ये होगा फ़र्दी, इसमें 9 अमाल वाला भी कफ़ील होता है, उसके भी तकरीबन इतने ही अखराजात होते हैं जितने के ये फ़र्दी मुसस्से वाले होते हैं, ये भी वही कफ़ील होता है। लेकिन तो इसमें भी कैटेगरी होती है, जो 9 अमाल वाला कफ़ील होता है, इसमें भी कैटेगरी होती है, इनमें भी कुछ कफ़ीलों के अखराजात ज़्यादा होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, कईयों के कम होते हैं, लेकिन ये भी वही फ़र्दी मुसस्से वाला कफ़ील होता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जिस तरह के हम लोग बोलते हैं जी ये साइके ख़ास, आमिल मंज़ली या आमिल मज़रा वगैरह के जो कफ़ील होता है, जिसके यानी कि सालाना 100 या कितने इतने रियाल इसके इकामे के लगते हैं और वही कफ़ालत वगैरह देनी पड़ती है। ये होता है छोटे महीने वाला वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं छोटे महीने वाला वीज़ा, ये होता है। लेकिन दोस्तों ये वीज़ा टोटली इलीगल होता है। दूसरे में तो चलो कुछ डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं या पेपर वगैरह बन के आप लोग बाहर आज़ाद काम कर सकते हैं, आप पकड़े भी गए तो आपका कफ़ील छुड़ा सकता है। लेकिन ये जो होता है साइके ख़ास, आमिल मज़रा, आमिल मंज़ली वगैरह जो होते हैं, ये जो इसके मायने वाले होते हैं, ये लोग आज़ाद काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही इलीगल है गवर्नमेंट की नज़र में, और ये कफ़ील आपको कोई पेपर वगैरह बनाकर नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये मेरे एक दोस्त मेरा छोटे वीज़े के ऊपर आकर इसी वजह से ख्वार हुआ, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये होते हैं छोटे मायने वाला वीज़ा। तो दोस्तों ये बिल्कुल इलीगल होता है, इसके ऊपर आप आज़ाद काम नहीं कर सकते। आप अगर पकड़े गए तो ये इलीगल होता है, आपको हरूब लग सकता है, खरूज लग सकता है, या आप वो कुछ देर के लिए वो बैन कर सकते हैं सऊदी अरब से। तो बेसिकली ये लोग वही होते हैं जो कफ़ील अपने पर्सनल काम के लिए बुलाता है, यानी कि मज़रे वगैरह काम के लिए, घर के काम के लिए और घर के ड्राइवर के लिए बंदों को बुलाता है। तो ये गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देती कि ये लोग बाहर जाकर काम करें। तो इन लोगों को अक्सर औक़ात वो जब सख्ती होती है तो ये पकड़ लेते हैं उनको और इनको जुर्माना करते हैं, जेल भी हो जाती है या इनको डिपोर्ट भी कर देते हैं, पाकिस्तान वगैरह में भेज देते हैं, जहाँ जहाँ से भी हो को बंदा। तो दोस्तों ये होते हैं आज़ाद वीज़े वाले, आज़ाद वीज़े की कैटेगरीज़ और इनके कफ़ीलों की कैटेगरी। तो उम्मीद है अब आप लोगों को उसको समझ आई होगी कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है और इनमें कौन कौन सा कफ़ील बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए क्या कौन सा वीज़ा बेस्ट है, या आप लोगों अपने काम की नौयत के हवाले से आकर क्या काम कर सकते हैं और कौन सा कफ़ील आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।